नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखी थी, उसकी वैल्यूज सीखी थी। तो वही वैल्यूज हमें पुट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। वैल्यूज हमने कहाँ सीखी थी, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू सीखी थी ना। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, है ना। इन सब की यहाँ पे हमने वैल्यूज सीखी थी अभी। तो उन वैल्यूज का यूज अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स मैंने लिए, रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स सब सिमिलर हैं, ओनली वैल्यूज पुट करके सॉल्व करनी है। तो दो पार्ट में करके दिखा रहा हूँ, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन साइन 60, है ना। तो अब इन वैल्यूज को याद करने की जरूरत क्या है, इसमें से 50% वैल्यूज तो आप याद कर लोगे, है ना, और प्लस 50% वैल्यूज क्वेश्चंस में अप्लाई करते करते अपने आप याद हो जाएंगी, है ना। और हो सकता है ये 50% से इंक्रीज कर जाए, याद करने की नीड ही ना पड़े। जैसे जैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं तो वैल्यूज खुद भी याद होती चली जाती हैं। जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यूज अप्लाई करने पर याद हो जाती हैं। देखो, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक, इनटू, बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 हमारे पास होता है √3/2, ठीक है। तो वैल्यूज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद रहेंगी। प्लस साइन 30 1/2, फिर इनटू कॉस 60 1/, है ना, ब्रैकेट्स में डाल देना वैल्यूज को। तो √3 इंटू √3, 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 1 ज़ा 1 और नीचे 2 2 ज़ा 4। देखो एलसीएम सेम है, तो ये हो गया 3 + 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू। तो एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। फिर नंबर सेकंड पार्ट पे आते हैं सॉल्यूशन में। 2 10 स्क्वायर 45। देखो 10 स्क्वायर 45 का मीनिंग है 10 45 का स्क्वायर, है ना। इसका मीनिंग ये होता है ना। 10 स्क्वायर 45 का मतलब होता है 10 45 यानी 10 थीटा का स्क्वायर। तो इट मींस, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर। सेम फॉर cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि ये cos स्क्वायर 30 था, माइनस साइन स्क्वायर 60। इट मीन साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 1 का स्क्वायर 1, और इनको ध्यान से देखो जरा, ये आएगा प्लस का 3/4 और लास्ट में माइनस 3/4। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 1 ज़ा 2। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये। तो ऐसे ही इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां पे पॉज करके वीडियोस को नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, चेक करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, है ना। जस्टिफिकेशन वही है, सॉल्व करके चेक कर लेंगे कौन सा आंसर है, उसका जस्टिफिकेशन है। देखो फर्स्ट पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, इसमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होगा, अभी देखते हैं। चलो 2 tan 30, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 का स्क्वायर यानी 1/√3 स्क्वायर, है ना। वैल्यूज पुट करके अब इनको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2/√3, ये तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाओ। 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, और जब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4/3, और ये मल्टीप्लीकेशन सभी को आती है, अंदर वालों का अंदर, बाहर वालों का बाहर। तो 3 2 ज़ा 6 अपॉन 4√3, और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर काटे 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6 ऊपर कट रहा है, 2 2 ज़ा 4।
इसको रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर नीचे, √3 से ऊपर, √3 से नीचे, तो ऊपर हो गया 3√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3 3, ये 3 से 3 कैंसिल, बचा √3/2, ठीक है, √3/2। अब ये चेक करना है कि √3/2 इन चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू है, वो हमारा फिर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, आप टेबल में चेक कर सकते हो, जबकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके देखेंगे आंसर क्या है। 1 - 10 स्क्वायर 45, यानी 1 - 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर 45, सेम 1 + 10 45 1, और ये स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1, और 1 में से 1 गया ऊपर 0, सेम नीचे 1 का स्क्वायर 1, और 1 + 1 2, और 0 अपॉन समथिंग तो 0। अब देखेंगे कि इसमें से कौन सा वैल्यू हमारे, तो लास्ट ऑप्शन में 0 दे तो रखी है वैल्यू, तो हमारा इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि 0 वैल्यू आएगी। थर्ड पार्ट है sin 2a, है ना, देखो ध्यान से, हमें दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तो वो पूछता है कि a क्या होगा। यहां पे क्या लिखा है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू, ये ट्रू होगा, लेकिन कब, जब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक मिनट, यहाँ ऑप्शन नहीं था, a इज इक्वल टू, हमसे पूछा था a इज इक्वल टू इतने से कितने डिग्री का होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं कितने पे होना चाहिए। देखो तो सबसे पहले मैं a को 0 लेकर चलता हूं, मुझे ऑप्शन रख के ही चेक करना पड़ेगा अब यहाँ पे किसके लिए इक्वल आ रहा है। तो फॉर a इक्वल टू 0, तो पहले LHS लेते हैं, है ना, तो sin 2 इंटू 0, यानी sin 2 0 0, तो 0 डिग्री हो गया, और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो ये तो LHS का आंसर आया। RHS चेक करते हैं, 2 sin a, और a हमने कितना लिया है 0 डिग्री, है ना, ये डिग्री में लेके चलो 0 डिग्री, तो 2 और sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और 2 0 0, तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ रही है। तो ये तो हमने पहला ऑप्शन चेक करा, तो पहले भी हमें मिल गया कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। आप बाकी पे चेक करके देख सकते हो कि आंसर है नहीं। सपोज मैं A30 लेता हूं, है ना, अब बाकी को चेक करके सकते हो, तो एक और मैं चेक करके बता रहा हूं, देखो इक्वल नहीं आएगा। A30 लिया, तो पहले LHS में sin 2a, sin 2 इंटू 30 डिग्री, तो इट मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 230 या 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब जब RHS लोगे तो 2 sin a, और a हमने कितना लिया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो जब a हमने 30 लिया तो 2, और sin 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, देखो इक्वल नहीं आया, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब a इक्वल टू 30 गया। ऐसे ही आप 45 चेक करोगे वो भी इक्वल नहीं आने का, और 60 चेक करोगे तो वो भी इक्वल नहीं आने का। तो इस तरीके से हमें चेक करना था कि कौन सा ऑप्शन, तो a इज इक्वल टू कितने डिग्री का होगा 0 डिग्री का। फिर आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे कि इसकी वैल्यू इसमें से किस ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के इक्वल है, देखते हैं। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। देखो हमें वैल्यूज याद होना जरूरी है, वैल्यू याद नहीं होंगी तो आंसर आप मिलेगा ही नहीं कोई सा ऑप्शन, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, तो वैल्यूज बिल्कुल एक्यूरेट याद होनी चाहिए। 1 - 10 स्क्वायर 30, यानी tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हो गया 2/√3 न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 हो गया, तो 2/√3 अपॉन, जब इसमें एलसीएम लेंगे 3 1 3, 3 - 1 2/3, अंदर वालों का अंदर बाहर वालों का बाहर, 3 2 6 ऊपर हो गया, और 2√3। जब आप इसे रेशनलाइज कर दोगे, अभी किया तो था यही ऊपर रेशनलाइज, तो देखो इस तरीके का जब रेशनलाइजेशन करेंगे हम, तो इसको यहीं काट दो, 2 3 रेशनलाइजेशन भी क्यों करते हो आप, करो इसको, तो 3/√3 में √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो देखो 3√3 और √3 इंटू √3 3, ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू √3। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है इनमें से, cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो ये ऑप्शन गया।
साइन 60 √3/2 ये भी गया, tan 60 √3, तो ये ऑप्शन मिल गया है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। sin 30 और चेक कर लो, sin 30 होता है 1/2, तो हमारा तो √3 है, तो √3 किसकी वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से हम आंसर्स, तो ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ना। इसके एडिशनल क्वेश्चंस करने के लिए आप RS अग्रवाल RD ले सकते हैं और आपकी टेबल्स मजबूत हो जाएंगी आपकी, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करेंगे। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं।